केंद्र एवं राज्य सरकार ने शुरू की पीएम सूर्य घर योजना। 41 नंबर पीजी ट्यूबवेल महीनों से खराब, किसान परेशान। मुहर्रम के अवसर पर या हुसैन के नारों से गूंज उठा करबला। इस्लाम धर्मावलंबियों ने निकाला ताजिया जुलूस। बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। सिरसिया दीक्षित में डायरिया का प्रकोप। आमने सामने की बाइक भिड़ंत में एक युवक की मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल। मालगाड़ी की चपेट में आने से 42 वर्षीय महिला की मौत और ट्रैक्टर से कुचल जाने से 22 वर्षीय युवक की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। CSC जिला प्रबंधक गौरव पांडे ने अवगत कराया कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस योजना का लाभ पाने के लिए उन्होंने सभी जनपद वासियों से अपील की कि वे अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर अपने बिजली बिल के साथ जाकर PM सूर्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। PM सूर्य घर योजना के अंतर्गत प्रतिमाह यूनिट 0 से लेकर 150 प्लांट की क्षमता से 1 से 2 किलोवाट पर 30 से 60 हज़ार रुपये की सब्सिडी रहेगी। 2 से लेकर 3 किलोवाट 60 से लेकर 78 हज़ार रुपये सब्सिडी रहेगी। 300 से अधिक 3 किलोवाट से अधिक 78 हज़ार से अधिक की सब्सिडी रहेगी। जो उपभोक्ता 0 से लेकर 150 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च करते हैं वह 1 से 2 किलोवाट की क्षमता का सोलर प्लांट छत पर लगा सकते हैं। इसमें सरकार योजना के तहत 30 से लेकर 60 हज़ार की सब्सिडी देगी। यानी 1 किलोवाट का सोलर पंप लगाने पर 40 हज़ार तक खर्च आता है तो 2 किलोवाट पर 80 हज़ार रुपये खर्च आते होंगे। अब 2 किलोवाट पर सरकार 60 हज़ार की सब्सिडी देगी। शेष 20 हज़ार रुपये उपभोक्ताओं को खर्च करना पड़ेगा। बाद में प्रतिमाह 150 यूनिट तक उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त मिलेगी। उन्होंने आगे बताया कि सभी CSC BLE को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से अधिक जोड़ें। अभी तक जनपद में कुल 450 संचालकों के द्वारा 8014 सर्वे किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने तथा उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का चाहे जितना भी दावा कर ले, उनके अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही किसानों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्राम पंचायत रौंसू विकासखंड पटौना के टोला खुदरा में स्थित 41 नंबर पीजी ट्यूबवेल विगत 1 माह से खराब है, लेकिन बिजली विभाग तथा नलकूप विभाग की आपसी खींचातानी में किसानों की हालत खराब है। कई एकड़ फसल बीज तैयार होने के बावजूद रोपाई नहीं की जा सकी है। नलकूप विभाग के अधिकारियों के अनुसार ट्यूबवेल का समरसेबल मोटर जल गया था, जिसे बदल दिया गया है। अब बिजली विभाग के जिम्मेदारों की माने तो ट्रांसफार्मर जल गया है, जिसे विगत वह 1 सप्ताह से नहीं बदल पा रहे हैं। स्थानीय जेई पिंटू बिंद ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्यूबवेल में स्टार्टर नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर जल रहा है। ट्यूबवेल में जब तक स्टार्टर नहीं लगाएंगे ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। फिलहाल ट्रांसफार्मर के लिए उन्होंने आगे सिफारिश तो कर दी है, लेकिन पटौना के सक्षम अधिकारियों ने 25 kV का ट्रांसफार्मर नहीं उपलब्ध होने की बात कहकर टाल मटोल शुरू कर दी है। ट्रांसफार्मर और ट्यूबवेल के बीच का तार भी लुंज पुंज की अवस्था में है। यहाँ संविदा के जितने भी लाइनमैन कार्य करने आते हैं, किसानों से मोटी रकम वसूल कर ले जाते हैं। मोटर लगवाने के लिए भी किसानों ने आपस में चंदा लगाया था और संविदा पर कार्यरत मिस्त्री को रकम उपलब्ध कराया। ऑपरेटर संजय कुमार सिंह के द्वारा भी प्रभावी पहल नहीं की जा रही है, जिससे कि समय से ट्यूबवेल चल सके। स्थानीय किसान अरविंद कुमार भट्ट, राजन भट्ट, राम कुमार भट्ट, चतुर्भुज शर्मा, कपिल देव भट्ट, सुनील, पुनील, सच्चिदानंद आदि ने रोष प्रकट किया है और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से आग्रह किया है कि 1 से 2 दिन में ट्यूबवेल नहीं चला तो विरोध के लिए सड़क पर उतर जाएंगे। बुधवार को मुहर्रम के अवसर पर ऐतिहासिक ताजिया जुलूस शाही अंदाज में निकाले गए। ढोल, नगाड़े, ताशों आदि की परंपरागत वाद्य यंत्रों के गूंज में इमाम चौकों से निकाली गई। बता दें कि अहरौली बाजार थाना क्षेत्र के मुजडीहा, मगडीहा, सिंदुरिया, सखौली, खुट्ठा, लछीराय, जगदीशपुर, गिदहा चक, बैरिया, घोघरा सहित अन्य जगहों पर अकीदत के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया। इस ताजिया जुलूस को ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सड़कों पर काफ़ी उत्साह के बीच घुमाया गया। इसके बाद आकर्षक ताजियों को मुस्लिम श्रद्धालुओं ने इमाम चौकों तक पहुंचाया, जहां बुधवार को सभी ताजियों को करबला में ले जाया गया, जहां से परंपरागत तरीकों से ताजिया पहलाम करने का प्रचलन है। बता दें कि मुहर्रम में ताजिया के इजहार के साथ साथ हक के जीत के प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। ताजिया स्थापित स्थल पर कुरान खानी पढ़े जाने के बाद वहां से उठाई गई मिट्टी को करबला में डालने के बाद इस त्यौहार का समापन होता है। ताजिया जुलूस में शामिल बच्चे, जवान, बूढ़े सभी या हुसैन का नारा लगा रहे थे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहरौली बाजार थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय व फोर्स के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर पल पल की स्थिति का
जायजा लेते रहे। जटहा बाजार थाना क्षेत्र में शांतिपूर्वक मुहर्रम का त्यौहार संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के आदेशानुसार पुलिस भी चौकस नजर आ रही थी। सरकार के आदेशों का पालन करते हुए ताजिया निकला। पुरनाहा बुजुर्ग के करबला पर मठिया प्रसिद्ध तिवारी कंठी छपरा पुरनाहा बुजुर्ग के ताजिया का मिलान चालू हुआ। मिलान चालू करके ताजिया वापस चला गया। मुहर्रम को लेकर पहले से ही पुरनाहा बुजुर्ग करबला पर मेला लगता आ रहा है, जो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। ग्राम प्रधान बबलू अंसारी, शहाबुद्दीन, भोला चौधरी, अरविंद, विपिन आजम जटहा बाजार पुलिस में फौज के साथ मुस्तैद दिखी। मुहर्रम के अवसर पर नगर पंचायत सेवरही सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ताजिया अखाड़ा का जुलूस पूरे एहतमाम के साथ निकाला गया। इस दौरान नगर पंचायत सेवरही के मुख्य मार्ग पर 9वीं तथा 10वीं मुहर्रम का जुलूस ताजियों तथा अखाड़ों के खिलाड़ियों के द्वारा एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज खेलों का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं शांति तथा सुरक्षा के निमित्त सेवरही थाना प्रभारी दिग्विजय नारायण राय, कस्बा चौकी प्रभारी संदीप वर्मा महफूज सक्रिय रूप से मुस्तैद दिखे। इस अवसर पर मुख्य रूप से मदरसा कमेटी के प्रबंधक शाकिर अली, सफदर हुसैन, पूर्व सभासद इमरान अजमेरी, सिकंदर अली, अरमान अली, फायक अली, हासन अली, अबुल खैर, हिदायतुल्लाह सिद्दीकी, ईमानुल्लाह सिद्दीकी, अबुल हसन, डॉक्टर मोहम्मद खलील, एहसानुल हक, जाकिर अली, अरमान अजमेरी, आफ्ताब आलम, मंजूर आलम, मुमताज अली, मुर्तजा अली, शमी मोहम्मद, रकीब आलम, सगीर अहमद, संदीज आलम, मोहम्मद अली सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। कप्तानगंज नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज, नगर में केबल जलने की समस्या, बार बार सप्लाई ट्रिप होने के कारण उपभोक्ता काफ़ी परेशान हैं। इस उमस भरी गर्मी में विद्युत विभाग समुचित आपूर्ति देने में फिसड्डी साबित हो रहा है। कप्तानगंज नगर क्षेत्र के आजाद चौक पर आए दिन केबल जलने सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज, लोकल फॉल्ट, ट्रांसफार्मर जलने आदि समस्या से विद्युत उपभोक्ता आज जा चुके हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उपभोक्ताओं को स्टेबलाइजर लगाने की सलाह देकर जिम्मेदार पल्ला झाड़ लेते हैं। वहीं नगर के आधा दर्जन ट्रांसफार्मर के क्षमता वृद्धि के बावजूद भी लो वोल्टेज की समस्या से निजात पाना मुश्किल हो रहा है। इस संबंध में नगर के व्यवसायी तथा समाजसेवी विपुल खेतान का कहना है कि हम लोग कमर्शियल बिल देते हैं, हमें 24 घंटे आपूर्ति मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ के कर्मचारी और अधिकारियों की लापरवाही के कारण 8 घंटे से 10 घंटे सप्लाई मिल पा रही है। भारी बारिश और पीडब्ल्यूडी सड़क पर पुलिया न होने से जल भराव की स्थिति में पानी सड़ रहा है, गंदगी फैल रही है, जिससे लोगों के घरों के पीछे दीवार तक पानी जमा है, जिसके निकासी की व्यवस्था न होने के कारण हर साल घर गिरते हैं और जल जनित बीमारियों का सिरसिया दीक्षित गांव पर कहर टूट पड़ता है। पिछले एक सप्ताह से डायरिया का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले दिन सिरसिया में एक मरीज 3 दिन प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी, उसका उल्टी दस्त नहीं रुका, शरीर अकड़ गया। आनंद फानन में ग्राम प्रधान धनंजय दीक्षित और सुनील ने दवाई कराया तो कुछ ठीक हो रहा था, तभी उसके बगल के 3 लोगों को डायरिया हो गया। प्रधान ने उन्हें भी भर्ती करा दिया और लगातार अधिकारियों कर्मचारियों को सूचना देते रहे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कोई सुनने को तैयार नहीं था। ब्लॉक का भी कोई कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी शाम पुनः 5 लोगों को चपेट में ले लिया था डायरिया ने। एएनएम को सूचना दी गई। आज सुबह आई है तो लगभग 16 लोग डायरिया से पीड़ित थे और हालत चिंताजनक थी। ग्राम प्रधान ने 102 तथा 108 डायल कर एम्बुलेंस बुलवाकर गंभीर रूप से बीमार 8 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सेवरही थाना क्षेत्र के पटरौना मार्ग पर तेज रफ्तार एक बाइक सवार दूसरे बाइक सवार से आमने सामने भिड़ गया, जिसके चलते एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को सेवरही पटरौना मार्ग पर रकबा दुलमा पट्टी के समीप 2 बाइक सवार युवकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके चलते सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान मौके पर ही ग्राम जमुआन के टोला कोकिलपट्टी निवासी प्रदीप यादव पुत्र छोटे लाल यादव उम्र लगभग 22 वर्ष की दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों के द्वारा तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवरही पहुंचाया गया, जहां स्थिति गंभीर देखकर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के उपरांत जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घायल युवक की पहचान नहीं हो सकी। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी, शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई में जुटी हुई थी। कप्तानगंज कस्बा के पूर्वी रेलवे ढाला के समीप नहर पर पोल नंबर 365/56 के पास 42 वर्षीय महिला की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। बुधवार को कप्तानगंज रेलवे ढाला के आगे नहर के पास पोल नंबर 365/56 के पास गीता देवी पत्नी जितेंद्र यादव उम्र लगभग 42 वर्ष ग्राम सभा गंजन मियाँ बड़ारा थाना श्यामदेवरवा जिला महाराजगंज निवासिनी की घोगली की तरफ से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। महिला कप्तानगंज में भाड़े पर क्वार्टर लेकर बच्चों को पढ़ाती थी।
जिसका मैका ग्राम सभा खबराबार के टोला पड़रहा थाना कप्तानगंज कुशीनगर में था। चलती बाइक पर पेड़ की टहनी टूटकर गिरने से बाइक पलट गई। पीछे से सीमेंट लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक सवार को कुचल दिया। पीछे बैठे कॉलेज के प्रबंधक को हल्की चोटें आई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर ट्राली लेकर भाग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जटहा बाजार निवासी 20 वर्षीय मुकुल ब्याहुत बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। वह गांव के पास एक निजी इंटर कॉलेज विद्यालय में पढ़ता था। मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे मुकुल ब्याहुत विद्यालय के प्रबंधक केदारनाथ यादव को उनकी बाइक से लेकर पडरौना लाउडस्पीकर ठीक कराने गया था। काम निपटाने के बाद दोनों घर जाने को निकले। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के पडरौना खिड़किया मार्ग पर केवट टोली के सामने उनके ऊपर पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। बाइक सड़क पर पलट गई। पीछे से सीमेंट लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्राली ने मुकुल को कुचल दिया। प्रबंधक केदारनाथ यादव को हल्की चोटें आई हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। केंद्र तथा राज्य सरकार ने शुरू की पीएम सूर्य घर योजना। 41 नंबर पीजी ट्यूबवेल महीनों से खराब, किसान परेशान। मुहर्रम के अवसर पर या हुसैन के नारों से गूंज उठा करबला। इस्लाम धर्मावलंबियों ने निकाला ताजिया जुलूस। बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान। श्रीसिया दीक्षित में डायरिया का प्रकोप। आमने सामने की बाइक भिड़ंत में एक युवक की मौत, दूसरा बुरी तरह से घायल। मालगाड़ी की चपेट में आने से 42 वर्षीय महिला की मौत और ट्रैक्टर से कुचल जाने से 22 वर्षीय युवक की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का यूं कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।